राधिका भट्टाचार्य जी लिंचिंग बताइए, आप करवाते सब कुछ हैं, आप ही का किया वो जा रहा है निकल गया। पश्चिम बंगाल में, आपने सुन लिया होगा हाफिज जी को। वो कहते हैं ना, दिल ने तामीर की एक ईंट से ताजमहल, तूने क्या बात कही लाख फसाने निकले। ये क्या बात करें, इनकी इमेजिनेशन किस स्तर पे है। ये कह रहे हैं कि ये हमारे हुमायूं कबीर हमारे बी पार्टी है। ये क्या बेवकूफी की बात है, हम राष्ट्रीय टेलीविजन के ऊपर कह रहे हैं। पैसा तो नहीं दिए थे, गिरफ्तार कब कीजिएगा? मरा हुआ है ये आदमी, अटेंशन सीकिंग करता है। कभी हिंदुओं को भागीरथी में ये डुबो रहे हैं, और कभी ये गाय का ये बलि देने की बात कर रहे हैं, कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं। इनको तो हमने अटेंशन देना ही नहीं। अब लोग सब डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। हिंदू एकजुट हो गए हैं, मुसलमान खुश है कि अभी हमारे राज्य में विकास आएगी, सबका भला होगा। तो इन लोगों को मेरी आपसे गिरफ्तारी कब होगी टेलीविजन पे लाए मत। और सबसे जो गर्व की बात है, जैसे पाकिस्तान भारत के पेट से निकला और भारत से नफरत करता है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि भारत के मुस्लिम जो हिंदुओं से निकले हैं, आज इतने हिंदुओं से, हिंदुस्तान की सरजमीन से, सनातन धर्म की सरजमीन से हिंदुओं को इतना नफरत क्यों करते हैं, इसका मुझे जवाब चाहिए इन लोगों से। उस हिंदू विरोधी, देश विरोधी हुमायूं कबीर पर एफआईआर कब होगा ये बताइए ना। एफआईआर कब होगा? आप लोग इतना बोल रहे हैं ना टेलीविजन पे, आप लोग लग जाइए सड़क पे और लोगे कि नहीं, आप जेड पर सुरक्षा दीजिएगा, आप जेड पर सुरक्षा दीजिएगा, और आप जेड पर सुरक्षा दीजिएगा, 1000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ईडी कब जाएगी वहां? तो निकले जमीन पे वो कहिए कि हुमायूं कबीर की अरेस्ट हो, देखते आप करते कि नहीं ऐसी बात। सुन लो भारतवासियों, जेड प्लस सुरक्षा 1000 रुपया करोड़ और हिंदुओं के खिलाफ बकने के लिए पैदा किया गया है। पूरे देश में भी आपने पैदा कर रखा है और बंगाल में भी आपने पैदा कर दिया है। हिंदू भाइयों पहचान लो, ये गौ भक्त नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुओं को प्रोवोक करने के लिए एक एक मुसलमान पैदा करते हैं। उसी मुसलमान का नाम है हुमायूं कबीर। ये एफआईआर नहीं करेंगे, जेड प्लस सिक्योरिटी देंगे उसको, ये एफआईआर नहीं करेंगे, आर्थिक मदद देंगे उसको। राधिका जी एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, उसके बाद कुछ और लोगों का भी रुख करूंगा। देखिए हिंदुओं से मुसलमान पैदा हुआ है, ये बायोलॉजी किस देश की बोल रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रहा है कि हम मुसलमान पैदा करते हैं। ये क्या, देखिए एक सेक्युलर देश में हमें ये सब बातों में आनी नहीं चाहिए, हिंदू और मुसलमान। अब मैं इनसे कह रही हूँ सवाल लेकिन हर कोई पूछेगा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब राधिका जी किस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्यों ये व्यक्ति अपने बयान देने के बाद भी टीवी चैनल्स तक पहुंच बना करके वहां पर बैठ रहा है और फिर से कह रहा है कि ये तो हम करेंगे। क्यों हो रहा है ये? इस व्यक्ति के बयान को मुझे लगता है घंटों हो गए हैं, क्यों एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई है? और आप जरा मुझे ये बताइएगा नफीस अंसारी जी, सारे मुद्दे छोड़ करके आप लोगों को उतरना होता है सड़कों पर, हर मुद्दे पर आपको बयानबाजी करनी होती है। इस व्यक्ति के साथ जिसके साथ गठबंधन किया था उस पर क्या बयान दिया आपकी पार्टी ने? आप लोगों ने कहां सड़क पर उतर करके इसको लेकर के हंगामा किया है? वैसे तो आप टीवी चैनल्स पे बड़ा बोलते रहते हैं कि गाय हमारी माता है। मैडम काउ स्लॉटर एक्ट 1950 ना ये बीजेपी प्रवक्ता पढ़ के आई है, ना ये मौलाना सब पढ़े, ना आप पढ़े। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीजेपी के, मैडम लेट मी स्पीक, बीजेपी सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। बीजेपी कह रही है कि 14 साल से बड़ी अगर कोई गाय है तो मुसलमानों कुर्बानी करो, हत्या करो उसकी। ये कानून इन्होंने बनाया है और वही भाषा वो कह रहा है अपना हुमायूं कबीर जी कि हम काट के खाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोल रहा काटो, हुमायूं कबीर बोल रहा काट के खाओ। और आपको पता है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कुर्बानी के लिए कुछ जानवर अलाउड है। एक है ऊंट, एक है गाय जिसे अरबिक में बकरा कहते हैं, एक है खस्सी, बकरी, बकरा और मेंढा, दुम्बा। इन सब चीज के रिगार्डिंग मुसलमानों ने कहा हम इस साल गाय नहीं खरीदेंगे, बिकॉज शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कानून लागू किया उसमें लिखा हुआ है कि फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर गाय 14 साल से कम हुई तो 6 महीने की जेल है।
अब जानते हैं पश्चिम बंगाल में माहौल क्या हो गया, पूरा गेम बदल चुका है। दास कम्युनिटी के लोग और घोष कम्युनिटी के लोग गाय बेचना चाहते हैं कि मुसलमानों खरीदो गाय काटो। मुसलमान कह रहे हैं हमें काटना ही नहीं है, हमें खरीदना ही नहीं है, हम इस तरह खस्सी बकरी कर दें। पश्चिम बंगाल के 2 करोड़ लोगों ने, मुसलमानों ने इस साल गाय खरीदा ही नहीं है। अब मैं बीजेपी सरकार से यह सवाल पूछता हूं कि आपकी हिम्मत कैसी भी, जिस हिंदू ने आपको सत्ता दिलाई है आपने उसी गौ माता के खिलाफ कानून बनाकर पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया, वो भी बकरीद के टाइम में। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर एमआईएम की सरकार होती ऐसा घटिया कानून का हम लोग नाफिज नहीं होने देते। लेकिन आप कह रहे 14 साल से कम है तो गौ माता, 15 साल की है तो वो माता नहीं है। बुढ़ी गाय को मुसलमान कुर्बानी नहीं करता, मालूम है? इस्लाम में उसूल है कि गाय फिट होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। आप बोल रहे गाय बुढ़ियों के ले जाओ, नहीं चाहिए हमें, नहीं काटना हमें गाय। आप बोल रहे गाय काटो, क्या आप इस कानून को वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? बीजेपी नेता से डायरेक्ट सवाल। चिप्स भी मेरा, पट भी मेरा। अगर कानून करे तो बोलेंगे मुसलमान के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमें कुर्बानी नहीं करने दे रहे। मैडम आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही है। देखिए, क्यों? मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ मुझे तो आ रही है राधिका जी। इनको मेरी आवाज नहीं आ रही है जी। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब, आपका जवाब दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे जरा नियम कानून बता रहे थे, तो मैं आपको जरा याद दिला देती हूँ कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर सरकार में गायों के वध और अवैध तस्करी पर सख्त रोक लगाने के निर्देश जो जारी किए वो पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए किए थे। पढ़ के आया करिए जरा सा, अरे पढ़ के आया करिए जरा सा, चीखने चिल्लाने से नहीं हो जाता है। हाजी नाजिम खान जी, वही बयान क्यों जिससे आपको ये लगने लगे कि मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत है? नहीं, इस कानून को आपको रोकना चाहिए था। आपने बकरीद में लागू किया, आपने क्यों मुसलमानों को कहा कि 15 साल से बड़ी गाय को काटो? बीजेपी ने क्यों लागू किया ये कानून? कहाँ लागू किया? कहाँ लागू किया? मैडम 1950 स्लॉटर एक्ट में लिखा हुआ है कि 15 साल से अगर बड़ी गाय है तो आप काट सकते हैं। सीधे तौर पर गायों के वध के लिए इनकार करते हुए ये कहा गया है कि आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। गायों के वध के लिए इनकार करते हुए कहा गया है, और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उस पर तो सीधे 6 महीने की जेल की सजा तक के लिए कह दिया गया है। नफीस अंसारी जी, उसी बात को घुमा फिरा करके चिल्ला करके झूठ को सच नहीं करार दे पाएंगे आप इस शो में। अरे रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए, मैं आपको जो बता रही हूँ वो आप सुन लीजिए। नहीं कहा गया ऐसा, आप बयान सुनवा दीजिए, आप बयान सुनवा दीजिए, आप बयान सुनवा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप बयान सुनवा दीजिए। नफीस अंसारी जी, मैं आपको यहीं से चैलेंज कर रही हूँ कि आप वो बयान सुनवा दीजिए। नफीस अंसारी 1950 का हवाला देकर के सीधे ये कहा गया है कि गाय का वध नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर ये कहा गया है कि आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, लेकिन गायों का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। एक बयान आप मुझे सुनवाएंगे? आप एक बयान सुनवाइए, आप एक बयान सुनवाइए। हाँ, डोंट बिलीव इट, बिकॉज जो आप सुन रहे हैं वो आप गलत सुन रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ मत बोलिए। आपको नहीं मालूम है? आप बयान सुनवा दीजिए ना, मुझसे बहस करके क्या फायदा है? मैं जब तक दूसरे प्रवक्ताओं को रुख करती हूँ, मैं दूसरे प्रवक्ताओं को रुख करती हूँ। आप बयान सुनवाइए मुझे कि शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है। आप बयान सुनवाइए मैडम। देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अरे मुझे नहीं सुनना है आपका, आप टाइम बाय कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं चैनल पे देखने के लिए। वेटरनरी ऑफिसर एनिमल इज ओवर 14 ईयर ऑफ एज। 14 साल से ऊपर अगर गाय है तो आप काट सकते हैं, 14 साल से कम है तो नहीं काट सकते मैडम। और हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये कानून गलत है, गाय नहीं काटना चाहिए। ये सर्टिफिकेट केवल तभी मिलेगा जब पशु या तो 14 वर्ष से अधिक उम्र का हो या फिर चोट, बीमारी या उम्र के कारण काम करने और प्रजनन में स्थायी रूप से असमर्थ हो। सीधे तौर पर राज्य में गायों के वध और अवैध तस्करी पर सख्त रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी बात बताइए, आधी बात मत बताइए। आप मुझे बयान सुनवाइए, मैं आपकी बयान को सुनूंगी, आप मुझे बयान सुनवाएंगे तब। ये झूठ चिल्ला के मेरे सामने मत परोसिएगा। हाजी नाजिम खान जी का मैं रुख कर रही हूँ कि बार बार राजनीति में इसी तरीके के बयान क्यों? अब तो आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी नहीं रहे हैं कि हिंदू के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो तब तक आपकी पार्टी और कोई भी पार्टी चमकेगी नहीं। ये नियम है क्या? नफीस अंसारी निकाल के रखिएगा जब तक बयान। हाँ, मीनाक्षी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। मीनाक्षी जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ मीनाक्षी जी, पीस पार्टी तो हमेशा शांति की बात करती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है। पीस पार्टी ने कभी भी
हिंदू समाज के खिलाफ कभी बात नहीं करी। ये कौन सा नैरेटिव सेट करने की बात कर रही है आप? और रही बात ये गाय की, अरे तो आपकी पीस पार्टी की पार्टी बात नहीं मांग कर करती है रही कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। हाँ। मीनाक्षी जी, पीस पार्टी की मांग है गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, अब तक क्यों नहीं मिला? या सिर्फ यही कह देना कि भी गाय का वध मत कीजिए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात आती है, और अभी यहाँ पर नफीस भाई ने भी बात की, और यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर साहब ने भी बात करी, तो हाजी नाजिम खान भी वही बात कहता है कि गाय को जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि इसके कुर्बानी हो रही है। मुहाई के मुसलमानों ने बहुत सारी ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आई है जिन्होंने मुसलमानों ने उन गायों को लेने के से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि हमको गाय नहीं चाहिए। अब बताइए, मुस्लिम समाज तो गाय लेने से मना कर रहा, वहीं तो कुछ तबका है, मैं नाम नहीं लूंगा, वरना आप कहेंगे फिर हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, अब वो बेचने के लिए तैयार है। कुछ ऐसी वीडियो चल रही है जो सोशल मीडिया पर भी जांच होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर, देख कुर्बानी तो होगी, ईद में मनाई जाएगी, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के द्वारा, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है, उसी सरकार की गाइडलाइन के द्वारा मुसलमान अपना त्योहार भी मना रहा है और कुर्बानी भी बकरे की करेगा या दुम्बे की करेगा, जिसकी जो हैसियत होगी उस हिसाब से वो कुर्बानी करेगा। रही गाय की बात, और गाय को तो देखिए हम लोग पीस पार्टी हमेशा मांग करती है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए। और देखिए इंशाल्लाह हमारी ये मुहिम जब तक चालू रहेगी, जब तक गाय को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल जाता, पीस पार्टी बार बार यही मांग उठाती रहेगी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों को बार बार टारगेट करा जाता है? अरे शर्म कर लीजिए हाजी नाजिम खान जी, शर्म कर लीजिए हाजी नाजिम खान जी, जरा शर्म कर लीजिए। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। ये हुमायूं कबीर का बयान सुनने के बाद आप ये कह रहे हैं, हुमायूं कबीर का बयान सुनने के बाद आप ये कह रहे हैं आपको हर वो चीज चाहिए जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे, और आप वही कर रहे हैं। और आप मुसलमानों का जिक्र करके ये कह रहे हैं कि हमें इस देश में रहने नहीं दिया जा रहा है, हमें इस देश में परेशान किया जा रहा है। शर्म करिए, एक व्यक्ति गाय काटने की बात करके टीवी चैनल पर आकर के इंटरव्यू दे रहा है और इस देश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। थोड़ा सा शर्म करिएगा। बकवास की बातें पता नहीं कितनी इतनी बातें होती हैं, लेकिन कभी कोई उठ करके आप में से गया इस व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए? क्यों नहीं गए आप? मजम्मत हर बात की मजम्मत करने से नहीं हो जाता है। मीनाक्षी जी बोलने दीजिए, अगर आप चैनल पे डिबेट में बिठाते हैं तो बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए, लेकिन गलत बात मत बोलिए। नहीं, कहाँ बोलने दे रहे हैं? कौन सी गलत सही बात बोलिए। मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात है। हुमायूं कबीर ने, सुन लीजिए, अब मुझे नॉन स्टॉप बोलने की परमिशन देना, बीच में मत बोलना। नहीं, उतनी परमिशन नहीं दे पाऊंगी, अभी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद का जिक्र बार बार हुमायूं कबीर लेकर आ रहा था कि मैं वहीं बनाऊंगा, मैं 6 दिसंबर को इसका उद्घाटन करूंगा। कहाँ थे आप सब लोग? क्यों FIR दर्ज नहीं कराई? मुस्लिम समाज, हाफिज गुलाम सरवर साहब, हाजी नाजिम खान खुल का विरोध कर रहे थे उसके हुमायूं कबीर का, और कह रहे थे कि क्यों बार बार इसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। हम मुसलमान आ गए, पीस पार्टी आ गई, खुल का विरोध कर रही थी, लेकिन उसने वहां पर नींव भी रखी, और फिर वही इस बात को दो FIR उस व्यक्ति पर हुई थी। सब झूठ की बातें हैं। मुसलमान आ गया है, कोई मुसलमान आगे नहीं आया। सिर्फ सोशल मीडिया पर और वीडियोस बना करके ये दिखाने का प्रयास मत करिए कि बहुत ज्यादा हिमायती हैं। इस तरीके के लोग आप जैसे मुस्लिमों को बदनाम करते हैं और उनका साथ आप ही निभाते हैं कि मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम करने वाला तो ये बयान खुद दे करके गया सर्वेश पाठक जी। अब उसके बाद में आऊंगी, अभी सर्वेश पाठक जी से मुझे रिएक्शन लेने दीजिए प्लीज। मीनाक्षी जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, हुमायूं कबीर हो या कोई भी हो, उसको देश के संविधान को मानना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि ये देश संविधान से चलता है और हिंदू यहाँ पे बहुल हैं, और किसी को भी अपने धर्म को पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप अराजकता फैलाओगे और भावना को खिलवाड़ करोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। वो अब पश्चिम बंगाल पुराना वाला पश्चिम बंगाल नहीं रहा है, घूस भर दिया जाएगा। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बाबर ने किसके नाम पे बनाया था? उसका रखेल था, उसके नाम पे बनाया था। और हाजी नाजिम बैठे हैं और भी मुस्लिम के लोग बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या किसी के नाम पे मस्जिद बनाया जाता है क्या? मस्जिद तो इबादत का घर है। आज तक अरब से जहां से ये लोग आए, ये लोग तो कन्वर्टेड मुसलमान है। हाजी नाजिम, मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला, चुपचाप मेरी बात सुनो तब रिएक्ट करो।
समझ गए? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, आराम समझ से गए? सर्वेश ये जी। भारत वर्ष है। आप मुस्लिम यहाँ पे समाज वो को बाबरी target मस्जिद करना खत्म हो गया, दूसरा अरे बनके बाबरी मस्जिद तैयार छोड़िए, नहीं होगा। एक और रायता वो फैला सपनों करके में जो भी गए नहीं हैं ये। होगा, आप लोगों के दिल में समझ आज गए? भी ये सपने में है। भी नहीं बनेगा। अगर आप रह ही नहीं सकते, मगर एक पाकिस्तान का एक जिक्र करें, एक आप लौंडे रह नहीं के सकते। नाम पे तमीज से क्या मस्जिद ये? बना दिया, सर, मंदिर सर, को थोड़ा तोड़ तमीज के से क्या ये? उसके अपनी शिखर को बात को तोड़ के तार्किक तरीके से रखिए, दिया है जाहिर जैसा बात एक कीजिए। छक्के के नाम पे। नहीं, नहीं, ये और उसको नेशनल मीडिया ना, कहोगे यहाँ कि से क्या नहीं, काम- हम क्या इस पैगाम देना चाहते हैं आप? पुनः निर्माण नहीं, करेंगे, मैडम, वो तुम भूल जाओ। वो कयामत भी नहीं आएगी, कयामत में भी नहीं बना सकते हो मस्जिद भारत वर्ष में बाबरी के नाम पे। ऐसे देश का मस्जिद हिंदू बनाओ, तुम्हारा जैसा नहीं है। इबादत करो, वो संविधान तुम्हें छूट अरे भाई, देता है देश का हिंदू इबादत तुम्हारा करने जैसा की। नहीं है, क्यों हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हो? लेकिन ये देश का हिंदू मस्जिद पढ़ा लिखा है, आपके नहीं जैसा बनेगा। नहीं है। और रहा हुमायूं कबीर, मैडम, स्टॉप इट। इलाज होगा, समय मैडम, लगता स्टॉप है। इट। कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, अरे धीरे कुछ नहीं है बोलने के लिए आपके पास। माली सीधे अरे कुछ नहीं आपके पास बोलने के लिए, जाइए पहले पढ़ के आइए। चाहे हुमायूं कबीर पहले हो, कानून पढ़ के आइए। सर्वेश जी, अरे भैया, पहले कानून पढ़ के आइए। चाहे जो भी हो, चाहे अगर जहाँ करे देश गुंडागर्दी में कर रहे हैं रहना है इधर तो संविधान के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। अच्छा, एक समझ मिनट, गए? एक मिनट, एक मिनट, भैया, एक मिनट। ये कानून पढ़ के आइए पहले। एक मिनट, आप जरा एक एक करके बात कर लेते हैं। सर्वेश पाठक जी, मुद्दा क्या है? मीनाक्षी जी, मुद्दा ये है कि हुमायूं आ रही कबीर हूँ ने इसके जो बाद बोला नफीस जी। है, हाँ, आखिर हुमायूं कबीर ने बोला ठीक है, उसका ये अपना व्यक्तिगत बयान है, लेकिन देश के मुसलमान बाकी के कहाँ गए? वो कहते हैं कि हम देश के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो हुमायूं कबीर के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों उसको सह दे रहे हैं? क्यों उसकी बातों को वो तुल दे रहे हैं? बीजेपी के मुसलमानों के ये देश हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ना। यहाँ पे आप ये कहोगे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो वो सपने में भी नहीं बनेगा। समझ गए? ये देश हो गया धर्म के नाम पे बंटवारा, एक बार हो गया। बाबरी मस्जिद बनाना है तो बांग्लादेश जाओ या पाकिस्तान जाओ या अरब जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है बाबरी मस्जिद बनाने का या गाय काटने का। सरकार को बोलिए अरेस्ट करने, सरकार से डरते हैं क्या आप लोग? अरे सरकार को बोलिए अरेस्ट करने, हम क्या सरकार में हैं? वहाँ पे क्या करेगी सरकार को बोलिए अरेस्ट करने, लेकर लिखे शुभेंदु अधिकारी जी को। ये क्यों? अरे गरीब मुसलमानों को गुंडागर्दी कर रहे हैं टीवी में आके, हमसे सीखिए। अरे हमसे सीखिए, सरकार के आंख में आंख डाल के कैसे सवाल किया जाता है? संविधान पढ़ के आइए, कानून पढ़ के आइए। वो दिन दूर नहीं जो आप लोगों का अच्छा इलाज किया जाएगा। देश में संविधान की आड़ में अराजकता नहीं फैलाइए। वो हाथ में पत्थर लेके देश नहीं चल सकता। घूस भर दिया जाएगा अब इन लोगों को जो हाथ में पत्थर लेके। सर्वेश पाठक जी, प्लीज थोड़ा भाषा का मर्यादा रखेंगे। मैं बार बार आप लोगों को भाषा नहीं सिखा पाऊंगी, वरना मैं सवाल लेना बंद कर दूंगी। मैं ये सवालों पर भाषा की मर्यादा सिखा करके अपने दर्शकों का टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। नफीस अंसारी जी, अब ये आप डिप्टी सीएम का बयान सुनिए। इसका जो नियम है, कौन डेप्यूटी सीएम, कहाँ के डेप्यूटी सीएम, कुछ बताइएगा। और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। हो गया मैडम, क्लियर हो गया आपको? इसका बयान ये है डिप्टी सीएम पश्चिम बंगाल की अजय मित्रा, जिन्होंने कहा अच्छा, हटाइए, फोन हटाइए। 14 है, अगर 15 साल की होगी सर्टिफिकेट लेके जमा कर दीजिए। राधिका जी को अब हम बताइए। सरकार से बोल रहे हैं कि आप ये कानून वापस लीजिए, ये बेकार का कानून। बंगाल का मुसलमान गाय खरीदना नहीं चाहता, बीजेपी कह रही खरीदो। 15 साल की गौ माता खरीदो, हम नहीं खरीदना चाहते। और पूरे पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ मुसलमानों ने गाय नहीं खरीदा है। तो कौन देशभक्त है, कौन हिंदू विरोधी है, कौन गौ माता को गौ माता नहीं मान रहा है? कुछ शर्म बचा बीजेपी सरकार के अंदर? जिस हिंदू ने आपकी सरकार बनाई, अब उसकी गौ माता को कह रहे हैं कि 15 साल बड़ी गौ माता खरीद लो। हम मुसलमान कह रहे हैं 2 साल की भी गौ माता है और 15 साल की भी गौ माता है। पर आप बोल रहे हैं, आपका डिप्टी सीएम और आपका गैजेट बोल रहा है 15 साल की गाय को आप काट सकते हैं। क्या इस कानून को वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे बताइए। और आपने बकरीद से पहले क्यों लागू किया भाई? बकरीद के बाद भी लागू होता तो गौ माता बच जाती। बकरीद से पहले क्यों लागू किया आपने, मुझे जवाब दी। मुझे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछिए, आपकी सरकार है और किससे पूछिए। अच्छे कानून के लिए कोई वक्त नहीं होता है। ये जो आप लोग हर एक बात पे एक एंगल लगा देते धर्म की कि मुसलमानों के खिलाफ ये किया जा रहा है,
इस बात से मुझे अरे मुझे आप बोलने दीजिए ना, इतने उत्तेजित मत होइए। भारतीय जनता पार्टी आ गई है पश्चिम बंगाल में, उत्तेजित मत होइए, खुशी मनाएं। अरे आप मेरे को बोलने तो दीजिए। देखिए आप लोग हमेशा वहीं पे उतर आते हैं धर्म पे। ऐसा आप लोग तो कॉम्प्लेक्स आ गया है, प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी में। आपको लगता है कि पूरे देश में पार्टी के कोई काम नहीं है, पार्टी के कोई काम नहीं है, बस आपके मुद्दों पे बात करें। आप समझ जाइए मुद्दा क्या है ताकि हम मुद्दे पे बात कर सके। आप बीच में ना नहीं बोलेंगे तो हम दोनों हमारी गुफ्तगू चालू रहेगी।